अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि कौन से ट्रेडर्स कौन सा टाइम इस्तेमाल करते हैं। आप किस टाइप के ट्रेडर हो तो आपको कौन से टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेड लगानी चाहिए। शुरुआत करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि भाई 1 मिनट के हिसाब से मेरा कौन सा बाइंग जोन होगा, उस पर मैं बाय करूं चीज़ फिर एग्जिट कर दूं। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे बहुत सारे 1 मिनट के चार्ट पे 1 घंटे में 60 कैंडल्स बन जाएंगी। तो 60 कैंडल्स आपको ज़रूर कहीं पे नीचे जाता हुआ आप उनको देखेंगे, कहीं पे ऊपर जाता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो जब भी इनकी RSI 25 तक आ जाए, 25 से नीचे आ जाए, जैसे इस पॉइंट पर हम लोग देखें तो RSI बहुत नीचे जा चुकी थी 24 पर। तो ये एक अच्छा बाय जोन था। आप लोग इस पे ट्रेड, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ट्रेड लगाते और फिर देखते कि मार्केट जब 60 से ऊपर या 70 तक जब भी जाए तब आप लोग एग्जिट करते। ठीक है, तो ये होता है 1 मिनट के चार्ट पर, और ये अराउंड 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको अगर प्रॉफिट होना है मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से, आपने 25 RSI पे आपने एंट्री ली है, तो यकीनन 45 मिनट्स या 35 मिनट्स में आप लोग कहीं पे भी प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी होंगे तो आपको वेट करना चाहिए कि आपका RSI 70 के अराउंड हिट हो जाए। ठीक है, तो 1 मिनट के हिसाब से आप लोग करीब 45 मिनट, 30 मिनट, और ये डिपेंड करता है आपके सब्र पर। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पर आपने बेस्ट बाय जोन पर तो एंट्री ले ली। अब जब भी आपको प्रॉफिट हो तो उसके हिसाब से आप लोग एग्जिट करें। अगर प्रॉफिट ना भी हो तो कभी कभी मार्केट क्रैश भी कर जाती है, नीचे जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशन से उलट जाती है, तो फिर आपको उधर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और उसी थोड़े से लॉस में निकल जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं होती, कभी कभी हम लोग लॉस भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके आपके सब्र पर डिपेंड करती है। थोड़ा और ज़्यादा सब्र करना चाहें आप तो फिर मार्केट थोड़ा नीचे जाके थोड़ा ऊपर फिर से जाती है। जब RSI 70 तक जाए, 70 से ऊपर जाए, तब आप एग्जिट कर लें। ठीक है, ये होता है 1 घंटे के हिसाब से जब आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। जब 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, 1 घंटे और 1.5 घंटे तक आप सोचें कि 1.5 घंटे में मुझे प्रॉफिट हो, तो आप 3 मिनट का चार्ट देखें। ठीक है, उस हिसाब से RSI जब बेलो 25 आए तब आप एंट्री ले लें, और जब 70 तक आए तब आप एक अलर्ट लगा दें RSI पे, और मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखें तो 75 के अराउंड जो है ना आप एग्जिट कर दें। ठीक है, जब आप ज़्यादा टाइम फ्रेम की बात करोगे तो 2 घंटे या 1.5 घंटे की बात करोगे तो आपके पास 15 मिनट्स और 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। आप उसके हिसाब से अपने बाय जोन सेलेक्ट करते हो, फिर मार्केट को आप प्रॉफिट में सेल आउट कर देते हो, कोई कोइन सेल आउट कर देते हो। ठीक है, तो वो भी सेम RSI की एक सेटिंग होती है। अपर जो लेवल होती है वो 75, आपकी मर्ज़ी होती है जो भी आप देखें। आप देख रहे हो कि भाई बार बार 75 से ऊपर नहीं जा रही है मार्केट, या फिर आप लोग देखो कि यार जब जब जहाँ तक मैंने मार्केट को देखा है 75 RSI कभी कभी क्रॉस कर जाती है, वरना 75 को एक एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करके नीचे आ जाती है। आप अपर लेवल फिर 75 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर आप मार्केट को ज़्यादा नीचे जाता हुआ नहीं देख रहे हो, कभी कभी बुलिश मार्केट में हम लोग मार्केट को ज़्यादा नीचे हुए जाता हुआ नहीं देखते हैं। ठीक है, तब आप लोग देखो कौन सी पॉइंट्स पर ज़्यादा टच हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 30 को बार बार टच कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, 70 RSI हो रही है, फिर दोबारा 30 या 31 RSI पे आ रही है मार्केट, फिर दोबारा ऊपर जा रही है, तो आप लोग उस वक्त 30 सेलेक्ट करो। ठीक है, तो ये आपकी अपनी एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी लेवल सेलेक्ट करते हो। जो प्रेफर्ड होती है वो 25 और 75 के बीच वाला बैंड होता है कि 25 के से नीचे अगर मार्केट जाए तो RSI जब नीचे जाए तब आप बाय कर लो, 75 पे आप एग्जिट कर लो। ठीक है, ये एक सेंसिबल ट्रेड होती है। ठीक है, 15 मिनट जब आप और ज़्यादा सब्र करना चाह रहे हो, पूरा पूरा डे या 24 घंटे की ट्रेड लगाना चाह रहे हो, तो अब तब आप जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हो कि RSI कब नीचे जा रही है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर आप RSI को 25 से नीचे देखें तब आप बाय कर रहे हैं, और ज़ाहिर है 15 मिनट्स की
बहुत ज़्यादा कैंडल्स बनेंगी, तब आपको एक लगेगा कि बहुत ज़्यादा वक्त हुआ है। जैसे इस पॉइंट पर RSI 17 थी, और अभी इस पॉइंट पर जो थी RSI थी 53। ठीक है, तो 17 RSI से 58 तक एक अच्छा खासा आपको अगर एंट्री ले ली होगी या फिर एंट्री लेना चाहें ऐसी पॉइंट्स पर, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जाहिर है 15 मिनट्स की कैंडल कंप्लीट होगी 15 मिनट में। ठीक है, तो अब देखें ये पॉइंट थी, ये है तकरीबन इस, जब इस RSI पर आया तो 5 मार्च 3:15 हो रहे थे, और अभी इस पॉइंट पर जब गया तो 17:45। ठीक है, तो मतलब 3:15 से लेकर 5:45। ठीक है, 2-3 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे हो चुके थे, तब आपको इधर तक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका होगा, आप यहाँ पर एग्जिट कर दें। ठीक है, और फिर आते हैं 30 मिनट्स और 1 आवर। ये होते हैं मिड टर्म ट्रेडर्स, जो भाई कहते हैं भाई हम 2-3 दिन की ट्रेड लगा रहे हैं, 2-3 दिन में जब प्रॉफिट होगा तब निकाल लेंगे। ठीक है, तब वो चार्ट देखते हैं 30 मिनट का, और 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, कि आप कोई सा भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें, भले वो 1 आवर का हो, सॉरी 1 मिनट का हो, 2 मिनट, 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, स्कैल्पिंग आप करना चाह रहे हो, फिर भी आपको 1 घंटे के चार्ट पर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए कि 1 घंटे के चार्ट पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो ज़ाहिर है बेयरिश होगा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो और बुलिश होगा। तो आप ये 1 आवर का टाइम फ्रेम और 4 आवर का टाइम फ्रेम पर आप लोग देखेंगे कि ऐसा ना हो कि आप जो बड़े टाइम फ्रेम पर आप रेजिस्टेंस पर ना हो। अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है और आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप रेजिस्टेंस पर हो, तो ज़ाहिर मार्केट उसके बाद नीचे आएगी, आप अच्छा खासा टाइम फिर आप लॉस में होंगे, या फिर मार्केट में थोड़ी गिरावट होगी। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप लोग ज़रूर भी सपोर्ट पे होने चाहिए। ठीक है, तभी आपकी जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है ना वो बेहतर होती है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसमें आपको। सही है, 1 आवर के बाद जितने भी आप बढ़ाते जाओ, 2 आवर, 4 आवर, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म कह दें, जो 1 हफ्ता या 2-3 हफ्ते की ट्रेड लगाते हैं, भाई 2-3 हफ्ते तक हम लोग सब्र कर सकते हैं। ठीक है, उनको प्रॉफिट 1-2 दिन में भी हो सकता है, फिर वो एग्जिट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा मार्केट देखते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो मार्केट में एंट्री लेते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कभी भी जल्दी भी हो सकता है, या फिर एक्सपेक्टेशन के उलट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स अगर आप 10 ट्रेड्स लोगे तो ज़रूर 7-8 ट्रेड्स आपको सक्सेसफुल प्रॉफिट देंगी, 2-3 जो है वो आपको लॉस भी देंगी। तो ये मार्केट है, ये होता रहता है, इस चीज़ का टेंशन नहीं लेनी कि अब एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गई तो अब मतलब आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो गए। एक्सपर्ट ट्रेडर भी लॉस करते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूव करती है, जो मार्केट क्रैश कर जाती है, तो एक्सपर्ट ट्रेडर्स को भी नुकसान होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर जो है वो ऑर्डर लगा दें, स्टॉप लॉस ज़रूर सोच लें कि किस पॉइंट पर आपको लगाना है। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बाद आपको नेक्स्ट अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब और मार्केट नीचे जा रही है, तो फिर दोबारा बाय करना है। ठीक है, तो ये था 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल दिया था, लेकिन बात आपको मैंने 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम की बता दी कि जब आप 1-2 महीने की ट्रेड लगाते हो तो फिर आप लोग और ज़्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम चूज़ करते हो। ठीक है, 1 डे का चार्ट देखते हो, फिर उसके बाद मार्केट को तो आप हर टाइम फ्रेम पर देख सकते हो, लेकिन आपके काम का जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 डे होता है। अगर आप 2-3 महीनों या फिर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, 2-3 सालों की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब आपको डेट का चार्ट देखता है, डेली टाइम फ्रेम देखना होता है, वीकली टाइम फ्रेम देखना होता है, उस पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं वो चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये था, ये चीज़ मैं ज़रूरी समझ रहा था कि आपको मैं बता दूं कि कौन सा ट्रेडर जो होता है, कौन से टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहिए। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट होते हैं, उसमें आप लोग कोई भी इंडिकेटर देख के आपको अपना बाय जोन सेलेक्ट करना होता है, और फिर एग्जिट सेलेक्ट करना होता है। और अगर मार्केट नीचे भी जा रही हो, यहाँ पर आपको प्रॉफिट ना भी होता हो, तो फिर स्टॉप लॉस जो है ना वो वाइजली सिलेक्ट कर लेना होता है, उसका ऑर्डर लगा देना होता है।
ठीक है। उसके बाद 1 आवर और 2 आवर जो है वो, जब आप 30 मिनट्स 1 आवर 2 आवर जब आप ज़्यादा सब्र कर सकते हो या फिर आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट सोच रहे हो, तो ज़्यादा प्रॉफिट ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम पे होगा। ठीक है। अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप सोच रहे हो कि इन दिनों में मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ज़ाहिर है मार्केट को आपने बहुत ज़्यादा मार्केट की गिरावट देखी, तो आप लोग अभी सोच रहे हो कि यार मार्केट अब शायद कुछ टाइम के बाद ऊपर जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस लेवल इसकी ये है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बीटीसी की रेजिस्टेंस लेवल आपने सोच ली कि 41 है, अभी 39 पर है, उसके बाद फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस 41 है, तो आप सोच रहे हो कि यार 1 दिन या 2 दिन में तो ये आराम से जा सकता है, जा तो 1 घंटे की कैंडल में भी ऊपर जा सकता है, लेकिन उस टाइम स्टे करना या फिर उस मोमेंटम को पूरी तरीके से पकड़े हो वहाँ तक मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे, इसमें 1-2 दिन लग सकता है। ठीक है। या फिर आपको लगे कि यार अभी मार्केट में गुड न्यूज़ चल रही है, तो मैं एटलीस्ट 3 दिन का जो है टाइम फ्रेम 3 दिन खुद को दे सकता हूँ, 3 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम आप 30 मिनट्स 1 आवर का टाइम फ्रेम पर जो है आप ट्रेड लगाओ और फिर आप लोग प्रॉफिट में एग्जिट करें। ठीक है। और ज़्यादा लंबे ट्रेड करनी है आपको, तो फिर आप जो है वो 8 आवर्स और डेली मंथली वीकली ये आप लोगों को एक कैंडल्स देखनी होती हैं। तो ये था अबाउट टाइम फ्रेम्स एंड टाइप ऑफ ट्रेड्स। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।